नमस्कार भारत, आप सभी देख रहे हैं इलावर्स और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने अनंत भाई पटेल और मेरे साथ एक पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें हमने सूक्ष्म जगत की दुनिया के बारे में बात किया। जो सूक्ष्म जगत है वो एग्जिस्ट करता है, एलियंस भी है, पूरा सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, बहुत कुछ है। अच्छा, कौन से लोग होते हैं जो इस स्थूल जगत को टैप कर लेते हैं, एक्सेस मिल जाता है? उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है, ऐसे ही गुरु उनको ये चीज देते हैं। हमने एलियंस को जाना। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी ऐसी कुछ आत्माएं हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ये एलियंस, ये अलग वर्ल्ड के लोग विजिट करते हैं, गाइड करते हैं? विदेश के लोग हैं ना, वो तो बोलते हैं हम पैलेडियंस हैं। क्या ये एप्स्टाइन फाइल्स के साथ जुड़े हुए लोग एलियन आत्माएं हो सकती हैं? पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब आ चुके हैं। हमने जाना कि कैसे एलियंस इस धरती पर आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आते हैं, और आज इस पॉडकास्ट में हम आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम अपनी धरती को, विश्व को एक्सप्लोर करेंगे। क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्या होने वाला है। अगर देवता नहीं जागे तो दुनिया में तमो प्रधान आत्माएं जो है विनाश करने ही वाली है। इस दुनिया में गिने चुने लोग आपको सतो प्रधान मिलेंगे, या आप जिसको कह दो कि यार ये तो भगवान का बंदा है। जो ये वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ऑर्डर जो नेशंस डिसाइड करते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमारे स्पिरिचुअल पावर की लिमिट है, वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है जो उनकी पहुंच है? जब परम तत्व और परम लाइट जब उतरेगी ना, तो यही असुर सुर बन जाएंगे। कब होगा ये? मैं बदलूंगा तो मैं अपनी फैमिली को बदलूंगा ना। मैं अच्छे संस्कार दूंगा तो मेरे बच्चे जागेंगे ना। मैं उनको आसुरी पाठ पढ़ाऊंगा तो वो तो मेरे को ही मारेंगे। जैसे जैसे विनाश की ओर आगे बढ़ेगी दुनिया, जो लोग बोलते हैं ना कि प्रेयर्स में दम नहीं है, योग में दम नहीं है, शांति में दम नहीं है, यही लोग जो है शांति के पाठ कराएंगे। बापूजी बोलते हैं 9 लाख दिव्य आत्माएं जाग जाए तो पूरा मल्टीवर्स बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंद भाई, मैं थोड़ा सा भविष्य की तरफ लेके चलूंगी इस पॉडकास्ट को कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि जो मैं लगातार कह भी रही हूँ और अभी मैं कुछ दिनों इस मिशन पे भी हूँ कि मैं लोगों के मन से वो डर खत्म करके उनको सोल्यूशन बेस्ड एक दिशा में लेकर आऊँ कि भाई डर सुन कर डरने से कुछ नहीं होगा। सच बात है। कुछ आप हर दिन डर की बात तो भविष्य जानो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिचुएशन बन रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, क्या होने वाला है, ताकि आप अवेयर रहो, पर सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ो। तो आपके अकॉर्डिंग और बापूजी महाराज के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में? बापूजी तो चाहते पूरा मल्टीवर्स बदले, पूरा मृत्युलोक अमरलोक बने, पर अगर देवता नहीं जागे तो दुनिया में तमो प्रधान आत्माएं जो है विनाश करने ही वाली है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको रोक सके, क्योंकि 33 करोड़ देवता है जहाँ 700-800 करोड़ ही अलग लेवल की आत्मा है। समझ रहे हैं आप? तो आप सोचिए कि रेशियो कितना भारी है, किसका पलड़ा भारी है। इस दुनिया में गिने चुने लोग आपको सतो प्रधान मिलेंगे, या आप जिसको कह दो कि यार ये तो भगवान का बंदा है। तो बाकी लोग कौन है और वो क्या चाहते हैं? आज भी एक सामान्य मनुष्य को अगर मौका मिले ना तो अरबपति खरबपति बनने की चाहत रखता है कि नहीं? हाँ, दुनिया का 10 में से 1 नंबर तो अपना होना ही चाहिए कि बिलियनर ट्रिलियनर बन जाए। तो ऐसे ही ये बिलियनर ट्रिलियनर लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से कर रहे हैं। कितने माफिया बैठे हैं, कितने देश के जो पीएम और सीएम या टीएम जो भी है सब गुंडा तत्व है। अब सोचिए, हाँ, किसी देश को अटैक करके और रातों रात उठवा लेते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, आप सोचिए। तो उनकी क्या आरती उतारोगे? क्या वो देवता हैं? क्या वो दुनिया का भला करेंगे? मौका मिलेगा तुम्हारे देश को भी खाली कर देंगे, तुम्हें भी नौकर बना के रखेंगे, और ये तो हुआ ही है धरती पर। तो आप कौन से अच्छी फ्यूचर की बात करो, कौन से आपको रास्ता बताए जिससे आप निकलोगे यहाँ पे? तो ये तमो प्रधान दुनिया बन चुकी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तमो प्रधानता होती है वहाँ क्या होता है? रावण के राज्य में क्या था? कोई रावण के राज्य में कोई राम का नाम ले सकता था? हाँ, जहाँ कृष्ण और कंस की बात थी तो कंस की नगरी में कोई कृष्ण को मान सकता था? तो आप कहाँ पे बैठे हो?
हाँ, किसका नाम लेना चाहते हो, किसको याद करके मुक्त होना चाहते हो। तो ये तय है, ये लड़ाई झगड़े होने तय है, सूक्ष्म जगत कारण जगत ये सब कुछ तय कर चुका है। हाँ, और ये युद्ध और लड़ाइयाँ तो बापूजी ने 2024 के अगस्त की वीडियो में ये सब बातें बताई थी। क्या क्या होगा कि 2029 में ये लड़ाइयाँ होगी, विश्व युद्ध होने वाले हैं और ये सब आत्माएं आपस में लड़ेगी झगड़ेगी। जो आज आप देख रहे हैं ना, इंसान को इंसान खाएगा, ये एंस्टीन फाइल अभी खुला, लेकिन बापूजी 2024 में बोले थे ये तो पहले की घटनाएं हैं, लेकिन आज उजागर हुई है, कोई नई बात नहीं है, ये तो होता ही आया है कलयुग में। लेकिन अब समय आ चुका है कि ये होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, विश्व युद्ध होंगे, सभी देश इसमें धीरे धीरे जुड़ेंगे। मैं क्या बोलूँ, ये तो बहुत सारे भविष्यवाणी हर बंदा कर रहा है, नेगेटिव भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है ये बात कोई नहीं सोच रहा है कि ये तमो प्रधान जो असुर है उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है, और वो तमो प्रधान जो है ना, वो दुश्मन मिल के जो है वो एक होके दुनिया का कंट्रोल चाहता है। आप सोचो कि अगर चाइना को अगर खुली छूट मिल जाए तो भारत का अक्साई चीन खा गया, हाँ, हमारा 1960-62 में जो खा गया, और भी मौका मिले तो इधर का भी देश खा जाए, नेपाल को भी खा जाए, अरुणाचल प्रदेश को खा जाए, धीरे धीरे पूरे भारत को खा जाए, तो ये कौन है, कोई दिव्य आत्मा है, उन्होंने वापस कर देना चाहिए ना कि नहीं अभी नहीं चाहिए, इतना बड़ा हमारे पास देश है, मैं क्यों किसी का ले। हाँ, अच्छी टेक्नोलॉजी दें, हम धुआं ना हो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं, पर सब पेट्रोल डीजल ही बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, तो ये कौन है ये लोग, क्यों हम डरते हैं उनसे, क्यों हम इतना हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती, क्यों नहीं समझ आती इतनी बात है, क्योंकि हमारे अंदर वो तमोगुण है। जब तक तमोगुण हमारे अंदर से निकलेगा ना, ये बात समझ भी नहीं आएगी, चाहे आपको भोंपू बजा के सुनाए ना तो भी नहीं समझ आएगी। कहता नहीं तो कुंभकर्ण है, जितना मर्जी सुनाओ उठेगा ही नहीं। तो आज मनुष्य की ये हालत हो चुकी है कि उठना चाहता ही नहीं है। आज अपना अस्तित्व को बचाने के लिए सबने थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर दी। हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास, तुम आंखें उठा के देखो तो सही, ईरान वही तो कर रहा है। आज पूरी दुनिया भर के कितने देशों को नचा दिया उसने। क्या कर रहा है, यही तो है ना। तुमने अपने देश में रह के हमारे देश में अटैक कैसे करवाया, लो अब भुगतो। तो यही हो रहा है ना, तो यही होने वाला है, इससे भी डबल और इससे भी खतरनाक चीज़ें होने वाली है अगर ये आत्माएं, दिव्य आत्माएं नहीं जागेगी तो। सूक्ष्म वायु खराब हुई, कारण वायु, सूक्ष्म वायु के अंदर सिर्फ लड़ाई झगड़े की ही वायु घूमती जाएगी तो हर एक का दिमाग सिर्फ गर्म हो जाएगा, वो बार बार लड़ाई के बारे में ही सोचेगा। जैसे कोई फ्रस्ट्रेटेड आत्मा है, कोई मनुष्य है, आप इसके जाके पूछ लो कैसे हो, क्या होगा, आग बबूला बन के बैठा है, एकदम बर्स्ट हो जाएगा। हाँ, उसको बस मौका चाहिए था कि भाई पूछ ले कोई। समझ रहे हो, ये दुनिया बस यहाँ पे पहुंच गई है कि बस एक बार तुम करके देखो, फिर देखो तुम्हारा क्या हालत करता हो। ये जगह पे ये दुनिया पहुंच चुकी है भाई। बापूजी पिछले आई थिंक कितने 30-40 सालों से एक मिशन पर निकले हैं दुनिया को बदलने के लिए। हर व्यक्ति ये जाने कि वो उस परम तत्व का ही एक हिस्सा है, अपनी आत्मा को जाने। लेकिन जो ये वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ऑर्डर जो नेशंस डिसाइड करते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमारे स्पिरिचुअल पावर की जो एक कहते हैं ना कि लिमिट है, वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, जो उनकी पहुँच है बिल्कुल सही, वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। क्यों हम जो स्पिरिचुअल पावर्स का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भले हम हिमालयन योगीज की बात करें, बापूजी की बात करें, सदगुरु की बात करें, या जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, ये भाई इन लीडर्स तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। सच बात है, बहुत सही कहा। और बापूजी ने 2016 के एक फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के वीडियो में कहा कि जब परम तत्व और परम लाइट जब उतरेगी ना, तो यही असुर सुर बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, यही लोग ये बुराइयां छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। कब होगा ये? तो देवता जागेंगे तब होगा ना। 33 कोटि देवता है, उनकी दुनिया है, हमारी दुनिया थोड़ी ना है। उनकी जवाबदारी है, उनकी जवाबदारी है, ये दुनिया उनकी है, उनको जागना है, उनको बदलना है। मैं बदलूंगा तो मैं अपनी फैमिली को बदलूंगा ना, मैं अच्छे संस्कार दूंगा तो मेरे बच्चे जागेंगे ना, मैं उनको आसुरी पाठ पढ़ाऊंगा तो वो तो मेरे को ही मारेंगे। यही हो रहा है ना दुनिया के साथ। तो अब ये जो दुनिया के सभी लीडर को, अब जैसे जैसे विनाश की ओर आगे बढ़ेगी दुनिया, जो लोग बोलते हैं ना कि प्रेयर्स में दम नहीं है, योग में दम नहीं है, शांति में दम नहीं है, यही लोग जो है शांति के पाठ कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, हैं, पूजा कराएंगे, पाठ कराएंगे, शांति हवन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। जब दिखेगा कि अब कोई फिजिकल, अब बातचीत खत्म हो चुकी है हमारी, तब वाइब्रेशन काम करेंगे।
विचार काम करेंगे, देवता जागेंगे और फिर ये वायुमंडल, अगर देवी आत्मा जागेगी, सिर्फ 1% आत्मा जाग जाए ना 800 करोड़ में से, 8 करोड़ भी बहुत बड़ी बात है 8 करोड़ भी 1% भी नहीं, 0.01% आत्मा भी जाग जाए ना, बापूजी बोलते हैं 9 लाख दिव्य आत्माएं जाग जाए तो पूरा मल्टीवर्स बदल सकता है। पूरा मल्टीवर्स ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में ये हो रहा है। क्यों अनंत ब्रह्मांडों में क्यों हो रहा है? हम तो चलो हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, हम खराब कर्म करते आए हैं, एप्स्टीन जैसे काम करेंगे तो हम भुगतेंगे ये फल, लेकिन बाकी मल्टीवर्स में ऐसा क्या चल रहा है वहाँ? क्योंकि ये पूरा मल्टीवर्स भी जो है वो जो इसके जो रचयिता है, इन्होंने ये मल्टीवर्स को 2 बार ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये खराब हो गया है और इसके अंदर आत्माओं की पावर हर पल डाउन होती जा रही है क्योंकि कोई स्व परिवर्तन नहीं कर रहा है। देखिए, आपका बच्चा अगर चोरी करके आया, अगर आप उसको वापस नहीं लाओगे तो वो धीरे धीरे बड़ी चोरी करेगा, लुटेरा, डाकू बन जाएगा। तो उसका स्व परिवर्तन करना पड़ेगा, संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर ये जो क्रिएटर है वो संस्कार परिवर्तन करके मृत्युलोक को अमरलोक की ओर लेके नहीं जाएंगे तो ये पूरा मल्टीवर्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मल्टीवर्स, ऐसे कई मल्टीवर्स है जो परम प्रकाश परम लाइट से चल रहे हैं और कभी भी वहाँ मृत्युलोक नहीं बना है। और इसीलिए बापूजी कहते हैं कि ये मल्टीवर्स भी परम प्रकाश का परम लाइट का बनेगा जब 9 लाख दिव्य आत्माएं जागृत हो जाएगी तब। और बापूजी का जीवन का लक्ष्य यही है कि ये पूरा मृत्युलोक अमरलोक बने और वो भी सदा काल के लिए, कोई 1-2 साल 10 साल के लिए नहीं, सदा काल के लिए। तो फिर क्या होगा? हमारे ऊपर तो ऑलरेडी देवलोक हैं, भंवरलोक हैं, ऋषि के लोक हैं, स्वर्गलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, लेकिन वो सब आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली देख रही है, बस ऑब्जर्व कर रही है। जैसे उनको आदत पड़ी हुई है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी चुप बैठी थी, वो आज भी चुप ही बैठी है। भुगत कौन रहे? धरती लोक पे जिनको शौक है वो भुगत रहे। भगवान ने तो बोल दिया, शिव ने तो बोल दिया, मैंने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, आओ परम धाम में परम शांति में रहो, पर क्यों धरती पे धक्के खा रहे हो? हमें शौक है कि यहाँ पर हम यहाँ पे मौज कर ले, हम दुनिया को कंट्रोल कर ले, हम किले बना ले, हम यहाँ राजा बन जाए, हम पूरी दुनिया के मालिक बन जाए, हमें शौक है। ऊपर वाले को शौक नहीं है, वो तो साक्षी दृष्टा बन के बैठे। आप समझ रहे? अच्छा अनंत भाई, हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं कि हम परम धाम से आई हुई आत्माएं हैं और हर आत्मा को एक अलग परिवार मिला, हर आत्मा को एक अलग मटेरियलिस्टिक आराम मिला, एक अलग स्टेटस मिला, ये भी क्या आत्माओं की शक्ति पे डिपेंड करता है कि किसको कितना पावर और कितना पैसा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कर्म बंधन के ऊपर डिपेंड करता है। कई दिव्य आत्माएं दूसरे धर्मों में भी जन्म ले लेती है। बापूजी बोलते हैं कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं ना, उसमें से 160 करोड़ लोग 100 कला की पावर वाले हैं। उनके अंदर उनकी आत्मा में इतनी पावर है कि वो नहीं जानते। उसकी आत्मा, वो कोई भी धर्म के हो सकते हैं, जरूरी नहीं। बापूजी का ज्ञान सुनने वाले कितने मुसलमान, कितने क्रिश्चियन और दुनिया के हर कोने कोने में बैठे, क्योंकि है तो वो आत्मा ना, वो आत्मा के ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, वो कोई धर्म को नहीं कह रहे। समझ गए? तो वो ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा पैसा मिल जाए, उनके लिए पैसा महत्व ही नहीं है, उनके लिए ज्ञान महत्व का है। और आत्मा के कर्म बंधन जहाँ होंगे वहाँ उनको जाना पड़ेगा, वो कर्म भुगतने पड़ेंगे, और जब वो राइट फ्री विल को यूज़ करेंगे तब वो इससे मुक्त हो पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चूज़ करके आए कि मैं गरीब घर में ही जाऊँ या अमीर घर में जाऊँ या ये करूँ या ये करूँ। कर्म बंधन के अधीन फंसे हुए हैं। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो हम ये ग्रह नक्षत्र और इनसे ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि अब तुम शिवत्व हो। अब शिव को कौन सा ग्रह नड़ेगा मुझे बता? लेकिन मैं जीव मानता रहूंगा तो मैं तो फिर 24 घंटे हाथ दिखाता फिरूं, मुंदरिया बदलता फिरूं, हाँ, क्योंकि अब मैं डिपेंडेंट हूं ना। तो जब मैं आत्म जागृति मेरी हो चुकी है तो अब मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे सत्य का मार्ग मिल गया है। कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि इसमें 2 ही चीज होगी, या तो तेरे इस युद्ध में तू जीत जाएगा, अगर जीत गया तो पृथ्वी तेरी, और अगर हार गया तो स्वर्ग, तू स्वर्गवासी होएगा, स्वर्ग तुझे मिलेगा। तो अपने परलोक को तूने सुधार लिया क्योंकि तू कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो हम भी अगर कर्तव्य का पालन करें तो हम यहाँ बंधेंगे नहीं, कर्ता से कर्ता में चले जाएंगे और हमारे को मृत्यु लोक फिर से नहीं मिलेगा। यही गीता का तो सार है। तो हमें अपनी ड्यूटी करनी है। क्या है ड्यूटी? विश्व कल्याण। विश्व कल्याण कैसे होगा? हमारे अंदर के जो संकल्प है हर पल प्रतिपल विश्व के शांति के लिए होंगे, परम शांति के लिए होंगे, हर एक की आत्मा के कल्याण के लिए होंगे। जब हम ये सोचेंगे तब धीरे धीरे वाइब्रेशन बदलेंगे, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु बदलेंगे, तब ये सूक्ष्म जगत बदलेगा, सूक्ष्म जगत की आत्माएं बदलेगी। कहते हैं ना कि यहाँ पे सूक्ष्म जगत का केंद्र है, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, वहाँ जाते हैं तो वो फेसबुक बना दिया उसने, ये कर दिया उसने, आईफोन वाला बना दिया। अरे भाई
वो सब बातें भूलो। आत्मा का कल्याण जहाँ होता है ना, वही सच्ची एनर्जी है। बाकी भौतिक जगत तो आज है और कल नहीं। 500 साल पहले अमेरिका नहीं था तो क्या 500 साल बाद होगा? कौन कहता है? सही बात है। हाँ, तो भौतिक जगत तो जो दिखता है ना, आज दिख रहा है। आज देखो अरब के लोगों को पानी पीने को नहीं मिलेगा अगर 20 दिन और चली लड़ाइयाँ। हाँ, अगर उन्होंने पानी प्योरीफाइड करने वाले केंद्र को उड़ा दिया तो पानी नहीं मिलेगा। पेट्रोल को क्या पिएंगे? पेट्रोल को प्योरीफाइड करके पानी बनाएंगे क्या? सोचिए। तो ये चीज सत्य आंखें तब खुलेगी जब तुम्हारी झूठी पहचान खत्म होगी। काय के राजा हो तुम? सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मृत्यु लोक में कोई राजा नहीं बन सकता है। ये झूठी अकड़ सबकी टूटेगी। चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई देश का राष्ट्रपति हो, और कोई भी हो, सबकी झूठी पहचान कलयुग में खत्म होने वाली है। कोई नहीं रोक सकता इसको। आनंद भाई, ऐसे मुझे कई लोग मिलते हैं जो मुझसे एक सवाल करते हैं कि मैं अपने जो भी गेस्ट हैं उनसे ज़रूर पूछूं ये सवाल ये होता है कि इलाजी, हमें ना बहुत चाहत है पैसा कमाने की सही तरीके से, हमें चाहत है भोग करने की सही तरीके से, कि मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, मैं अपनी वाइफ को अच्छी गाड़ी में घुमा पाऊँ, या वाइफ कहती है मैं अपने हस्बैंड को अच्छे टूर पे लेके जा पाऊँ। ये सब भी तो इच्छाएं हैं। क्या इन आत्माओं के लिए भी कुछ आने वाला दौर खराब रहने वाला? क्योंकि ये देखिए, फंसे तो ये भी माया के जाल में ही हैं। भले इंटेंशन ठीक हो कि अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, पर मोह में तो हैं। देखो, ये तो हद की इच्छा है। हद की इच्छा मतलब 5 तत्व की इच्छा है कि मैं प्लेन ले लूँ या शांति से घर में रहूँ या जो कुछ भी है, ये हद की बातें हैं। लेकिन जब फ्यूचर ही, जब पूरी दुनिया ही आपके कंट्रोल में नहीं है या वायुमंडल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इसमें उसका एक, आप जो भोग करना चाहते हैं वो कितना भोग करेंगे, मुझे बताइए। एक ययाति करके, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, तो एक राजा थे जिन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्रों की जवानी लेके भोग भोगूं। हाँ, तो 1000 साल अपने बच्चों की उम्र लेके भी भोग के देख लिया तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। आप एक देश भी घुमाए, स्विट्जरलैंड भी घुमाए, अमेरिका भी घुमाए, कहीं भी घुमाए, लेकिन यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यह मृत्यु लोक में किसी को कुछ, मतलब आप ट्रिलियनर भी बन जाएं, आप 1 से 10 में भी बन जाए, तो शांति तो नहीं मिलेगी। शांति तो आत्मा में है, जब तक खोजोगे नहीं मिलेगी। तो ये हद की बातें जितना भी हम सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन रहोगे तो बंधन में ना। तो मृत्यु लोक में हमारी ये इच्छाएं गलत हैं, ये कहना चाहता हूँ। ये समय परमिट नहीं कर रहा है कि हम ये सब चीजें करें। अब समय हमें बता रहा है कि आत्मा को जगाओ। मृत्यु लोक से अमर लोक में जो शाश्वत सुख है उसके बारे में जानो, आत्मा का सुख है उसके बारे में जानो, ब्रह्म सुख है उसके बारे में जानो। ये हद की इच्छाओं में क्या पड़े हो? इच्छा एक खत्म हुई तो 10 पैदा होने वाली है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर हम उसको जानेंगे तो सदा काल के लिए सुखी हो जाएंगे, और जो ब्रह्म ऋषि हमेशा रहते थे। हाँ आनंद भाई, मैं इस पॉडकास्ट को ऐसा समझती हूँ कि भले आज जनता इसके साथ नहीं जुड़ रही है, भले आज लोग इसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के रूप में, इस सोशल मीडिया के रूप में ये हमेशा स्पेस में रहेगा। ये पॉडकास्ट हमेशा रहेगा जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगी। सही। तो मैं इसको एक डॉक्यूमेंट ही मानती हूँ, जैसे कि हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जब लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, क्या तब रिलेट कर पाएंगे? क्योंकि तब तक सूक्ष्म जगत उनके लिए एक बहुत ईजी गोइंग चीज़ हो जाएगी, उनको दिख जाएगा। जैसे हम रामायण महाभारत काल में देखते थे, पुष्पक विमान होता था, कृष्ण जी ने बहुत सारे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं, अर्जुन एक तीर मारता था उससे हजारों तीर बन जाते थे। तो कितने साल लगेंगे हमें उस सूक्ष्म जगत को डायरेक्टली देखने या महसूस करने में? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पहली बात तो ये है कि दुनिया के पास ऐसे कोई 100 साल तो है नहीं। पहली बात समझिए, दुनिया के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। बापूजी तो कहते हैं 2032, 35, 36, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा दुनिया तमोगुणी बनेगी इतना जल्दी विनाश करेगी। आप समझ रहे बात को? तो इतना समय तो पहली बात नहीं है। और दूसरी बात ये टेक्नोलॉजी की बात, तो आज हमें टेक्नोलॉजी ने मदद किया। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो हम अपने अंदर हड्डियां हैं ये भी ना मानते। आप समझ रहे? हाँ, तो एक्सरे आया तो हमें पता चला कि अच्छा हमारे अंदर हड्डियां भी है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये जो सूक्ष्म जगत की जो बातें आपने कही हैं कि ये कब मानेगी सूक्ष्म जगत, तो मैं मानता हूँ कि अगर सतोप्रधान आत्माएं इस टेक्नोलॉजी को उतारने के संकल्प करें और दिव्य आत्माएं इसमें मदद करें, तो ये टेक्नोलॉजी जल्दी निकल सकती है और ये दुनिया का जो ये विनाश होने से पहले ये पर्दा खुल जाए तो जल्दी ही पॉजिटिव परिवर्तन हो जाएगा। मतलब आज देखिए कि सभी आत्मज्ञानी हो जाए तो ट्रंप और सब लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे ना। हाँ, तो ये काम
कितना इंपॉर्टेंट है बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं आज की दुनिया में? लेकिन इस पे कितना फोकस है? जीरो फोकस है। हाँ? क्योंकि लोगों को क्या लगता है सिर्फ ये बातें हैं, बातें नहीं, हकीकत है। आप आग में बैठे हो और आपको कोई शांति में बिठाएं तो कितना फर्क है? 50 डिग्री गर्मी में बैठा हो और एक एसी में 18 डिग्री में बैठा है, कितना फर्क है? कौन सी चीज़ अच्छी ज़्यादा लगती है? तो जब ये मृत्यु का भय दिखेगा ना, तब लोग फिर सोचेंगे कि सत्य क्या। तो सत्य की जो खोज करता है, जो आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है, तो आत्माएं जागृति होएगी, तो उनके वाइब्रेशन से दुनिया बदल जाएगी। बापूजी यही कह रहे हैं। बापूजी कह रहे हैं मेरे पास मत आओ, मेरे को मत मानो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सुन के सिर्फ अनुभूति करो, अपने अंदर की अंतरात्मा को जगाओ, अपने मन को शुद्ध करो। बस इतना करोगे ना, आत्म जागृति अगर हो गई ना घर बैठ के, तो ये वायुमंडल बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आनंद भाई, लेकिन हमारे जो ये युवा सुन रहे हैं, या कहीं ना कहीं से क्लिप पहुंच ही जाएगी उन तक, जो हमारे जनजी हैं, जो हमारे और भी जनरेशन्स आ गई हैं अब तो 2025 से नई जनरेशन शुरू हो गई है। इनको कैसे समझाएं? इनको तो हर चीज़ लॉजिक और साइंस समझ में आती है। इनको तो अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भाषा में बात नहीं करोगे तो ये तो इतने तार्किक हैं, ये तो सीधे आपको डिनाई कर देंगे। ऐसा है कि इंसान के पास दो ही मार्ग है, रास्ते है, या जीवन या मृत्यु, दो चीज़ है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? हाँ, मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन या मृत्यु? जीवन। ये दो ही चीज है ना। तो जीवन बचाने के लिए आपको पता चल गया कि ये जहर है, तो इसको खाने से मर जाएंगे, तो क्या टेस्ट करके जरूरी है कि हम सच में मरता है कि नहीं चेक करें? तो ईरान बोलता है मैं तुम्हारे वायर ही फोड़ दूंगा इंटरनेट के। हाँ, फिर तुम ये पॉडकास्ट का क्या करोगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो जो तुम्हें रास्ता बताते इस पर यकीन करो ना। यकीन करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, आपकी मदर ने या मेरी मदर ने हमें बताया कि ये आपका बाप है, तो हमने उनकी बात पे यकीन किया कि नहीं? कि हम डीएनए प्रूफ करने गए ना, तो यकीन माना ना। तो अंत में जब ये भगवान के वाक्य है, उन पे यकीन करना ही पड़ेगा। कृष्ण ने गीता में कहा है, तो भगवान स्वयं आए थे धरती पे। लेकिन उनकी बात को मान लोगे तो अर्जुन की तरह परलोक में चले जाओगे, आत्मा की सही गति होगी। हाँ, तो ये एक ही चांस है मनुष्य के पास कि इसको माना जाए और शांति की अनुभूति हो। नहीं तो शांति, अगर आपने शांति की अनुभूति कर ली ना इस जीवन में, तो भी आप दिव्य आत्मा हो। मैं बताऊं आपको, अगर आपने शांति की अनुभूति कर ली ना, तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपको शांति का महत्व नहीं है ना, तो आप आध्यात्म के कहने के लायक भी नहीं हो। तो अगर आप शांति को मानते हो ना, तो फिर आध्यात्म भी अंतिम मार्ग है, आत्मा जागृति का अंतिम मार्ग है, अगर आप शांति के महत्व को समझते हो। आनंद भाई, जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं या हम धर्म की बात करते हैं और उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद एक सवाल जहन में आता है कि ये गॉड कौन है, ये भगवान कौन है। और ये हर मनुष्य के जहन में आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी और भी धर्म का हो, कि क्या ये जो भगवान है, ये गॉड है, ये वो हायर पावर है, क्या वो किसी हायर डायमेंशन की कोई एंटिटी है? बहुत सही कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बराबर। जैसे यहाँ पे बताया जाता है ना कि गॉड एक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर जब हम डायमेंशन की बात करते हैं ना, तो गॉड अनेक है। अगर इस ब्रह्मांड की बात करें तो शिव ही सत्य है, एक ही है, ब्रह्मांड के रचयिता शिव है, इन्होंने ही पूरा ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। ये हमारे शास्त्रों में बताई हुई बात है। लेकिन जब हम और आगे की डायमेंशन की बात करते हैं, जब ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्म, पर ब्रह्म, परम महाब्रह्म, ऐसी अनंत ब्रह्मांडों की जब आप बात करते हैं, तो बहुत सारे अनंत शिव हैं। बापूजी कहते हैं, उन्होंने 7 सीक्रेट ऑफ शिवा के वीडियो में बताया कि शिव भी है, महाशिव भी है, परम महाशिव भी है, परम 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 महाशिव भी है। परम के पीछे मतलब ऐसे 500 जीरो लगाओ, इतने शिव है, ठीक है। अब ये दुनिया वाले लोगों को ये सुन के लगा ये फेंकू नया आ गया फेंकने वाला, परंतु ये सत्य है कि जैसे साइंस बोलते हैं ना, साइंस ने जब बताया कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरी आंखें एकदम हो गई, यार ये क्या बात कर रहे हैं, 2 ट्रिलियन गैलेक्सी। जिस एक गैलेक्सी में, एक मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी जैसी 800 अरब पृथ्वियां हैं, ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सी इंटू, वो बोलते हैं कि 2 लाख करोड़ इंटू 2 लाख करोड़ करो, इतने तुम्हें ब्रह्मांड मिल जाएंगे, इतनी पृथ्वियां मिल जाएंगे, इतने। तो एक ब्रह्मांड के एक शिव है रचयिता, तो सोचो कितने। तो
इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है ना कि शिव है, महाशिव है। शिवरात्रि हर महीने आती है, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। तो शिव के रचयिता महाशिव है, महाशिव के रचयिता परम महाशिव है। लेकिन ये मतलब ये हर बंदा नहीं जान सकता। जिसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है वही जानता है। जिसके अंदर वो अनंत जर्नी करके आया है उसी को ये पता होता है। जैसे कोई भूलोक की आत्मा है तो वो यही की बातों को मान के रहेगा, नहीं नहीं यही सत्य है, ठीक है। जो 84 लाख योनि की आत्मा है ना, कोई जानवर की आत्मा है, ठीक है, अगर वो उसको मनुष्य का रूप भी मिल गया ना तो वो इस सिर्फ जानवर योनि को ही सत्य मानेगा या भूलोक को ही सत्य मानेगा। लेकिन कोई स्वर्ग की आत्माएं आई है, कोई स्वर्ग की अप्सराएं आई हैं, तो वो हमेशा देखे मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूँ जी, हमेशा उसके अंदर वो रहेगा, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, ठीक है। कोई यूनिवर्स से आई हूँ तो उसको अंदर रिकॉर्डिंग है। तुम चाहे जितने मर्जी उसको मार मार के आधा कर दो, वो कहे जी हम तो बाहर के ही हैं। आप मिले ऐसी किसी आत्मा से? अरे कई लोग हैं, मैंने इंटरनेट पे भरे पड़े वीडियो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में वो आए। बापूजी ने प्रूफ किया है। बापूजी ने बोला है कि ऐसी आत्माएं अंत में आके खुद बोलेगी। वो कोई हमारे जानने वाले नहीं है, जानने वाले भी है बोलने वाले, और जो नहीं जानने वाले वो भी बोलने वाले हैं। आप समझ रहे? जो हमें नहीं जानते, जो बापूजी को नहीं जानते, वो भी बोलते हैं कि हम तो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, दूसरी गैलेक्सियों से आए हैं। डॉक्टर इसको स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल माइंड बोलते हैं। डॉक्टर जो मर्जी बोले, हकीकत तो यही है। डॉक्टर की भाषा तो डॉक्टर को पूछो तुम कौन हो, उनको तो ये भी नहीं पता मैं आत्मा हूँ। डॉक्टर की कौन सी किताब में लिखा मैं आत्मा हूँ? ये तो गीता में लिखा है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव। तो हमने तो इस ब्रह्मांड की जो वेदों उपनिषदों को सत्य माना ना, तब हमें ये बात पता चली ना। डॉक्टरों की किताबों में तो हड्डी मांस का ये पुतला है, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं है। तो कौन है ये जो प्रवेश करता है? छोटा बच्चा इतना बड़ा बन जाता है, इतना बूढ़ा बन जाता है, फिर मर भी जाता है। फिर कौन तत्व ऐसा है कि आता है और जाता है? कोई बच्चा पैदा होता है तो हैंडीकैप हो जाता है, क्या उसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? अभी तो पैदा अभी हुआ है, इसने तो अभी किसी को मारा भी नहीं, बोला भी नहीं मुंह से, सोचा भी नहीं। कोई गर्भ में ही मर रहा है, कितनी बार मर रहा है, मौका नहीं मिल रहा जीवन लेने का, अच्छे कर्म करने का। सोचिए, अध्यात्म ही जवाब है इसका। डॉक्टर ने बेचारे ने फिजिकल पढ़ाई की है तो वो फिजिकल बातें करेंगे। जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं उस पर यकीन करो, उसी से कल्याण होगा ना। नहीं तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ट्रिलियनर को भी, मुकेश अंबानी का सच्ची में कोई पॉडकास्ट लेना तो उनको पूछना चाहिए कि वास्तव में आप सुखी हैं? सही बात बताओ, किसी को भी आप पूछ के देखिए ट्रिलियनर को, क्या आप सुखी है? क्या आपने अनंत सुख को इस जीवन में भोगा है? और अगर वो वास्तव में सच्चे हैं इंसान तो वो सच बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि किसी ने भी नहीं बोला। देखो राम भी दुखी होके गए कि नहीं, कृष्ण भी दुखी होके गए कि नहीं? तो जब राम और कृष्ण कर्म बंधन भोग के दुखी होके गए हैं तो सामान्य इंसान कैसे बोल सकता है कि मैं कभी भी दुखी ना हूं? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कर्म भोग वाली दुनिया है, इसमें कहाँ हम सुखी होंगे? तो ये ऊपर के डायमेंशन की आत्मा जब नीचे आके फंस जाती है मृत्यु लोक में, तो फिर सत्य को ढूंढती है वो, क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग में। आपको कई ऐसे पॉडकास्ट मैंने अपनी चैनल पे लिए हैं, 250 से ज़्यादा लोगों के पॉडकास्ट मेरी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें इतने डॉक्टर है, इतने वकील, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, PhD लेवल के लोगों ने आके हमारी चैनल पे अनुभव में बताया है क्या आध्यात्म के बारे में, कि जब ये ज्ञान उनको हुआ तो उनका जीवन बदल गया। जब तक वो इस पढ़ाई को सत्य मानते थे हमेशा भय रहता था मृत्यु का। जब उन्होंने आध्यात्म का ज्ञान लिया, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान को समझा, तब उनका भय खत्म हो गया। अब उनको लगता है कि शरीर अब भी छूटे तो भी सदा काल के लिए अमरलोक में चले जाएंगे। तो क्या ये उनकी गलती थी? कई पॉडकास्ट है, कम से कम 25-30 पॉडकास्ट है मेरी चैनल पे। तो उन्होंने जब साइंस के साथ जब आध्यात्म को समझा तब उन्होंने अपने अनुभव से बताया। अब कई लोग जो बुद्धि मटेरियल वाली बन जाती है तो वो तो कहेगा जी नहीं, मेरे को तो कुछ भी हो जाए, स्वर्ग का सुख यही चाहिए। तो स्वर्ग का सुख कैसे मिलेगा बताओ? वहाँ तो विचारों से तुम्हारे यान चलते थे, पुष्पक विमान विचारों से चलता था। चला के दिखाओ यहाँ पे, कौन साइंस वाला करके दिखाएगा बताओ? पेट्रोल डीजल से, कोई कह रहा है हम तो पानी से चला देंगे, कोई कह रहा है हवा से, पर विचारों से चल के कैसे बनेगा बताओ? आत्मा की वो शक्ति थी जो विचारों से चलती थी, पर आत्मा की शक्ति तो गायब हो गई। बताओ साइंस वाले आत्मा की शक्ति कैसे आए? बताओ एक ऐसी दवाई कि आज मैं हैंडीकैप मरूंगा तो अगली जन्म में मैं हैंडीकैप पैदा नहीं होऊंगा, है कोई दवाई? नहीं है ना। तो फिर इतना साइंस को क्यों हम सर पे चढ़ाए? अध्यात्म बेस्ट है, अध्यात्म में रास्ता है, अध्यात्म में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके रियल में आपको अनुभूति होगी, सच में आपका मन बदलेगा। जब मन बदले ना तब समझो कि मैं सही मार्ग पे हूँ।
आनंद भाई, बापूजी का टाइम ट्रेवल पर क्या कहना है? क्या वो इस टाइम ट्रेवल की थ्योरी को यकीन करते हैं, मानते हैं कि टाइम ट्रैवल संभव है, या कभी संभव था, या आगे भविष्य में कभी संभव है? टाइम ट्रैवल पहले भी संभव था, आज भी संभव है। फर्क इतना है कि आत्मा की शक्ति कम हो गई है। तो रेवत राजा जो थे, उनकी पुत्री रेवती, तो उनके योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो जब ब्रह्मापुरी में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तुम्हारा तो इतना टाइम निकल गया, तुम्हारे तो युग बीत गए, तुम्हारा वंश खत्म हो गया, अब कहाँ से तुम्हें वर मिलेगा। फिर उन्होंने देख के बोला नहीं, अभी देखो यहाँ पे धरती पर बलराम जी आने वाले हैं, उनके साथ उनका विवाह होगा। तो फिर उनको नीचे भेजा। तो ये टाइम ट्रैवल का एक नॉर्मल एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो ब्रह्मांड की बात हो गई, लेकिन रियल में यूनिवर्स में भी आत्माएं जाती हैं, गैलेक्सियों में आत्माएं जाती है। बापूजी के सोल वर्ल्ड के वीडियो में उन्होंने बताया हुआ है। क्या बताया है? कि वो आत्माएं आती भी है, जाती भी है। यहाँ पूरे का पूरा ग्रुप आता है और पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ से चला भी जाता है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। हमारे अलग अलग धर्म संप्रदायों में आप देखेंगे ना, और डीप में जाएंगे, हाँ, तो सभी लोगों ने सूक्ष्म जगत में बोला कि हमारे केंद्र है, यहाँ पर हमारी सब आत्माएं रेडी हो जाएगी तो हम लेके ऊपर वापस जाएंगे। सबने कहा कयामत का दिन आ गया है, तैयारी करो, अल्लाह लेने आए हैं। हाँ, जजमेंट डे की बात करी, 2000 साल पहले बोल दिया गया जजमेंट डे होगा, हम उस दिन जाएंगे। तो यहाँ सब वेट कर रहे हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मुसलमान लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हिंदू लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कलयुग ख़त्म होगा, अभी हम जाएंगे, नया युग आएगा, ऊपर जाएंगे। तो सभी इंतज़ार में हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। तो करेंगे तो सोल जर्नी ना, ये शरीर थोड़ी ऊपर जाने वाला है, ये तो आत्मा ही जाएगी, जहाँ से आई वहीं जाएंगे। तो सोल जर्नी तो हर एक कर रहा है, कर ही रहा है, ऊपर से नीचे के लोक में, नीचे से नीचे, तल तलातल रसातल पाताल में, ये सब आत्माएं ऊपर, नीचे से ऊपर आई। दुर्योधन की आत्मा जब मूर्छित हो गई थी तो उनको पकड़ के नीचे के लोक में लेके गए। तब उन्होंने कहा कि हमारे राक्षस बहुत धरती पर आ चुके हैं और ये युद्ध हम ही जीतेंगे, तुम बिंदास होकर युद्ध करो और पृथ्वी पर हमारा ही राज होगा। आज से 5000 वर्ष पहले ये ट्राई हो चुका है। अभी की लड़ाइयाँ तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये महाभारत काल में भी ये असुर लोग धरती पर आ चुके थे। तो क्या हम इस बॉडी के साथ टाइम ट्रैवल करेंगे भविष्य में, या करते आए हैं, या सोल लेवल पे टाइम ट्रैवल करते हैं? सोल लेवल पर ही होता है, क्योंकि तत्व के जो कॉम्बिनेशन अलग है, वहाँ पर ये फिजिकल तत्व जा ही नहीं सकते। वो तत्व जो है परिवर्तन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तत्वों की दुनिया है, अलग अलग डायमेंशनों की दुनिया है वहाँ पर। तो अगर आत्मा में वो क्वालिटी नहीं है, आत्मा में वो पावर नहीं है, तो वो महातत्व तक भी नहीं पहुँच पाएंगी। हाँ, वो दूसरे महाब्रह्मांड में भी नहीं जा पाएंगी, वो परम महाब्रह्मांड में भी नहीं जा पाएंगी। जब तक उस कला की पावर नहीं है तब तक नहीं होगा। अगर आप महाशिव से योग नहीं लगाओगे तो इस ब्रह्मांड से निकल के आप गैलेक्सी तक भी नहीं जा सकते। अगर आपको यूनिवर्स क्रॉस करना है तो आपको परम महाशिव से योग लगाना पड़ेगा, तब आप यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में घूमना है तो परम महाशिव से योग लगाओ। अगर आप इस यूनिवर्स से उठ के मल्टीवर्स में जाना चाहते हैं तो परम महाशिव से योग लगाओ, तब जाके आत्मा में पावर आएगा। तब इस ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मतलब सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स और बाद में मल्टीवर्स के कोर तक पहुंच पाओगे। दुनिया तो है, तुम नहीं जानते तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। स्वर्ग तो है, लेकिन कर्म ही नहीं किया तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? तो हमारा कर्म क्या है? आत्मस्वरूप की प्राप्ति है, उस रचयिता की पावर को प्राप्त करना जिसने हमें बनाया, उस रचयिता को ढूंढना जिसने हमें बनाया, और वो रचयिता भी ढूंढ रहा है तुम्हें इस वक्त। जो संकल्प करता है उसे वो मिल जाता है। आनंद भाई, कई सारे थ्योरीज हैं, जिसमें से एक सिमुलेशन की थ्योरी है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हम सब किसी हायर बीइंग या किसी डिवाइन पावर के सपने का हिस्सा हैं। एक सपना चल रहा है। सही बात है। और इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ये भी वो एक सपने की तरह है। और मैं सच बताऊँ, मेरा इस थ्योरी में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि मैं बचपन से सपने देखती हूँ। अच्छा। मुझे ऐसे सपने आते हैं कि कोई पिक्चर चल रही हो, जैसे बिल्कुल आप और मैं बात कर रहे हैं, और मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सच में कुछ एक रियल वर्ल्ड चल रहा हो। और कई लोग होते हैं जो अपने सपने देखने के बाद भूल जाते हैं, पर मैं ऐसी हूँ जो कि अपने सपने नहीं भूल सकते। मेरे पास आज भी मेरे फ़ोन में, उससे पहले बचपन में डायरी हुआ करती थी जिसमें मैं अपने सारे सपने लिखती थी। मुझे अच्छा लगता था लिखना, ताकि मैं कभी पीछे जाके देखूं कि मैंने क्या देखा था तो मुझे पता रहे कि हाँ ये एक बहुत सुंदर याद थी या एक बहुत सुंदर दृश्य था। तो ये हो सकता है कि हम किसी की निद्रा में हो और ये सब हो रहा हो। देखो, 2 बात को पहले यहाँ समझिए। पहली बात सपने की दुनिया, और फिर किसके सपने की दुनिया। हाँ बिल्कुल। 2 चीज।
अब सपना देखो, सपने मुझे भी बहुत आते हैं, ठीक है, हर दिन मुझे सपना आता है। और देखो लेकिन सपना क्या होता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है, मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हम सपने में बन जाते हैं, या वो सपने में हम प्राप्त कर लेते हैं, या सपने में वो भोग लेते हैं, या सपने में दुख भी उठा लेते हैं। किसी ने सपना देखा कोई चाकू लेके मारने आ रहा है, अब प्रारब्ध में वो सूक्ष्म कर्म है, अब वो भोगना है, ठीक है, तो इंसान को सपने में भी वो भोग भोगना पड़ता है, तो सपने में भी दुख उठाना पड़ता है। तो उस दुख से मुक्ति कैसी होगी? जागने से। तो जैसे वो चाकू मारने आए और आंखें खुल गई, फिर आपको हाय बच गए। समझ गए? तो ये कहने का मतलब ये कि हम कर्म भोग करते हैं, सपने में भी कर्म भोग करते हैं। हम अपने विचारों का, जो अपाच्य विचार है, जिस विचारों का पाचन नहीं हो सकता, पचते नहीं है, वो सपना बन के आते हैं। तो सपने का एक बहुत जबरदस्त दुनिया है। और कई बार ये जो सपने हैं ना, इसमें सूक्ष्म जगत की आत्माओं का इंटरफेयर होता है। कई बार वो हमें जगाने के लिए ऐसा सपना डाल देती हैं। कई बार, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे कई बार, मैं सो के उठता था ना सुबह, तो मेरे दिमाग में रेडी होता था कि आज बापूजी को कौन से प्रश्न पूछने हैं। सब कॉन्शियसली सब रेडी होता था कि आज ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। अभी मैं नहीं जानता कि ये मेरी खुद की अंदर से आया या किसी बाहर से मुझे इन्फ्लुएंस किया गया, या एक समय की पुकार थी, है ना। तो ये चीजें होती है। लेकिन अब आपकी बात की सिमुलेशन, जो सपने की दुनिया, तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान विष्णु ने निंद्रा में कई ब्रह्मांड बना दिए, और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन के धरती पर हम आए। तो सिमुलेशन तो है। आज हम यहाँ हैं तो किसी ने तो बनाया है ना। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हम फंसे। जैसे जाग गए तो मुक्त हो गए। लेकिन कैसे जागोगे? सिर्फ आंखें खोलने से थोड़ी। आंखें खोल के ये स्थूल जगत दिखेगा। हाँ, ये सूक्ष्म जगत को जागने का सत्य जानना पड़ेगा, कारण जगत को जागने का सत्य जानना पड़ेगा, तभी तो वो तुम जागोगे। रियल में जागना वो है। ये जागना क्या हुआ? रोटी कपड़ा मकान के लिए पूरी मेहनत करी, अंबानी बनने का ट्राई किया और मर गए, सब कुछ छोड़ दिया, और फिर वही चाहत के लिए फिर पैदा हो गए, और फिर अंबानी बनने का कोशिश किया, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए। अनंत जन्मों से यही कर रहा है, हर इंसान कर रहा है। तो ये जागा या सोया? क्या पाया? सही बात है। किसी को भी पूछो क्या पाया तूने, और अगर उसको बोले कि तू आज 40,000 करोड़ का मालिक है और कल सुबह तू सब छोड़ने वाला है, तो क्या करेगा? ब्रह्म ज्ञान लेगा, या अपना विल बनाएगा, या बच्चों को बंटवारा करेगा? आनंद भाई, सिमुलेशन वाली बात या किसी के ड्रीम में होने की बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि, और ये बहुत सारे लोग हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको भी ऐसे आप रिलेट करते हैं, आपको भी ऐसे सपने आते हैं। एक सपना रात के 9 बजे मैं सोई और लगभग उसी वक्त से शुरू हुआ और सुबह तक मैं बिल्कुल सोती रही। सपने में सपना, सपने में सपना, सपने में सपना। इसको आई थिंक शायद ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं, या ड्रीम में होना कहते हैं। तो जब मैं सपना देख रही थी तो मैं अवेयर थी कि मैं सपना देख रही हूँ, और फिर जब उसी सपने में मैंने एक और सपना देखा तब भी मैं अवेयर थी कि मैं सपना देख रही हूँ। तो पूरे थ्रू आउट द सीरीज मैं अवेयरनेस में थी कि मैं सपना देख रही हूँ। क्या पता ये भी एक सपना हो, लेकिन मैं अवेयर नहीं हूँ। और वही शायद जो आप बात कह रहे हैं, और जो बड़े बड़े योगी तपस्वी भी कहते हैं कि सच को जानो, ये शायद सच वही है जो यहाँ से जब हम जान लेते हैं और उस आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब सपना टूट जाता है। जब सत्य जान लोगे ना, तभी सपना खत्म होगा। हाँ, लेकिन सपने में भी तो एक मजा है कि नहीं? सही कह रहे हैं आप। कई बार अच्छा सपना होता है तो कह रहे हैं सो जाओ, आधा घंटा और सो जाओ, और नहीं, और वो सही सपना हम जीने लगते हैं। सुबह उठते हैं तो एक अलग सी मुस्कुराहट चेहरे पे होती है। सच है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें भी तो एक मजा है, सपने में भी एक मजा। तो कोई सपने की दुनिया कौन छोड़ना चाहेगा? जब तक दुख ना आए तब तक कोई छोड़ेगा नहीं। अगर सपने में आप अंबानी बन गए तो मजे है ना। अगर नींद में ही रहना चाहोगे, नींद में रहना चाहोगे, तो ये मृत्युलोक का ये नशा है, समझ लो कि आज मैंने 10,000 कमा लिए, आज मैंने लाख कमा लिए। जो शेयर बाजार का काम करता है ना, वो जबरदस्त नशे में रहता है। हाँ, उसको एक पल के लिए स्क्रीन, भले पाए पैसे की इनकम ना हो, लेकिन स्क्रीन के आगे से नजर नहीं हटेगी उसकी। आप समझ रहे हो? यही एक नशा है, एक मजा है। चाहे कोई शराब में हो, चाहे वो कोई और चीजें ले रहा हो, मजा यही है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो मान रहा है मैं खुश हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। यही एक सपना है। लेकिन ये सपना जो है, ये टाइम बीइंग है, समझे? ये सपना कब खराब हो जाएगा या हम नहीं जानते ना। ये सपना कब
अवास्तविक है या वास्तविक है। हम जैसे एक कीड़ा है, उसके साथ अब उस कीड़े के घर के बाहर आपने मस्त चीज़ें रख दी, बाहर आता है, खाता है, अंदर चला जाता है, मस्ती से सो जाता है, फिर बाहर आता है, खाता है, सो जाता है। लेकिन चौथे दिन अगर उसके वहाँ पे रखा नहीं है तो वो ढूंढेगा, अरे कौन कहाँ चला गया मेरा क्रिएटर जो रोज रखे जाता था, वो कहाँ चला गया, फिर वो फंस जाता है। तो सुख मिलता है तब तक तो बढ़िया सपना लग रहा है, लेकिन वही सपना जो है दुख का कारण बन जाता है जब उसके कर्म बंधन सामने आता है, जब अवास्तविकता उसका पीछा करने लग जाती है, जब प्रारब्ध पीछे पड़ जाता है। नहीं कहता हम ज्योतिष के भाई यार क्या करे, पूरे जब से जन्म लिया दुखी दुखी है, कोई ऐसा नहीं आया कि मुझे बचा ले इसमें से। तो कौन बचाएगा? हमने चूज किया ना इस सपने को, हमने चूज किया ना, हमारे ही कर्म हमें दुखी कर रहे हैं ना। तो उस कर्म से बाहर निकलो, भुगतो और निकलो, दो ही मार्ग है, भुगतो और निकलो। लेकिन उस भुगतने के मार्ग पे और भी बुरे कर्म कर दिए तो ये तो एंडलेस चक्र बन गया। ये लूप है ना, तो यही है। तो अब बात चली थी कि किसके सपने में हम जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो महाविष्णु के सपने में, महाब्रह्म के सपने में हम जी रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने ये सब दुनिया किसने बनाई? जिसने बनाई उसके कंट्रोल में हम है। तो जिसने दुनिया बनाई किसके लिए बनाई? उन्होंने भी मजे के लिए बनाई थी। अगर हम मजे कर रहे हैं तो हमारे क्रिएटर भी मजे कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक से अनेक होने का संकल्प उन्होंने किया, तो हम भी अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी मजे लेने हैं, बच्चों के मजे लेने हैं, उनके पोतरों के मजे लेने हैं। हमें कैपिटल का ब्याज मिलता है तो हमें मिलता है वाह क्या मजा आया। तो ऐसे ही मतलब ये है कि हम अपनी इच्छा, कामना, वासनाओं को बढ़ा बढ़ा के सपने की तरह जी रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम उस क्रिएटर के अंदर वापस चले जाएं, वो हमारा अंतिम सत्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शायद ये बात आती है, एक लाइन है, एको हम बहुत श्यामा, कि अभी मैं एक हूँ और फिर मेरी बहुत होने की इच्छा है। तो जब ब्रह्म के अंदर वो इच्छा प्रकट हुई, तब फिर माया आई और उन्होंने प्रकृति को बनाया कि चलो ठीक है अब इस इच्छा को पूरा करते हैं। तो क्या ब्रह्म की इच्छा ये भी है कि हम वापस, ठीक है भाई हो गया, आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, वापस आओ? देखो ऐसा है, पहले शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म की इच्छा को कोई जान नहीं सकता। हाँ, पहला तो ये लिखी बात है। और दूसरी बात ये कि अगर आप जान गए कि आप अभी उस ब्रह्म से अलग हो तो वापस जाने का कार्य करोगे। और अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं ही वो ब्रह्म हूं तो किससे अलग होगे? वाह, ओह माय गॉड, मैं ही अपना क्रिएटर हूं तो फिर किससे अलग होंगे? मैं ही वो भगवान हूं जिसको मैं ढूंढ रहा था, फिर किससे अलग होंगे? इसलिए तो द्वैत और अद्वैत की थियरी आई ना। अहम ब्रह्मास्मि क्यों आया? अद्वैत, हाँ, द्वैत, दो भाव अलग हो गए ना। लेकिन भगवान बोल रहे तत्वमसि, तू ही वो है, मैं ही तू हूं। तो फिर तू काय को टेंशन ले रहा है? फिर किस सपने से डर रहा है और किस सपने से खुश हो रहा है? बस उससे बाहर आके देख, साक्षी बन के देख। मतलब साक्षी जो शब्द है ना, दुनिया का अल्टीमेट सत्य है कि जो साक्षी बन जाता है ना वो सबसे न्यारा और प्यारा है। समझ रहे? यही एक कमाल है इस अवस्था की, जिस अवस्था में आत्मा परम आनंद की अनुभूति करती है, जहां पे ना कोई खोने का डर है ना कुछ पाने की खुशी है, हमेशा परम आनंद। और उसी के लिए सब इंसान छोड़ने को तैयार है। लेकिन कौन है वो? ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि की आत्मा ही सब छोड़ने को तैयार। जिस माया को हम पकड़े हुए वो तो किसी की हुई नहीं, ना इंद्र की हुई ना किसी की हुई। तो फिर इंद्र से बड़ी माया किसके पास होगी? जो 3 लोक का मालिक है। तुम अंबानी भी बन जाओगे तो भी एक ही देश के राजा हो ना, कहाँ पृथ्वी के राजा हुए? अभी तो तुम मानसिक सुख ले रहे हो, तुम्हें तो ब्रह्म सुख का आइडिया भी नहीं है। मानसिक सुख भी की इतनी मस्त व्याख्या है कि पूरी दुनिया की सुख ये कि तुम पूरी दुनिया के मालिक हो, शरीर से एकदम स्वस्थ हो, और महत्वपूर्ण बात कि तुम एकदम पूरा ज्ञान तुम्हें है इसका। और वो व्यक्ति जो सुख की अनुभूति करता है वो है मानुषी सुख। और वो सुख जो है, इससे बड़ा सुख है धरती पर किसी के पास नहीं, इंद्र के पास भी नहीं है। हाँ? पता है, मैं कई बार आनंद भाई ऐसा सोचती हूँ, और ये आई डोंट नो कहीं से मेरे अंदर विचार आता है कि अगर हम पूरा साइंटिफिक प्रोसेस देखें कि समंदर से वो एक वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं, और फिर जब बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वही बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर गिरते हैं, और जितनी भी नदियों के सोर्स हैं, झरनों के सोर्स हैं, वो वही बर्फ़ पिघल के एक दिशा में तय करते करते, एक अपनी जर्नी तय करते करते अलग अलग मुल्कों से, देशों से, नगरों से, गली कूचों से,
वापस आती तो समंदर में ही है भैया, और आप कितने माया के जाल में हो कि आप अपने आगे प्रकृति देवी को देख रहे हो कि भाई वो भी अपने सोर्स तक लौट रही है। स्टिल हम अपने सोर्स के बारे में सोचते ही नहीं है। देखो, अगर बादलों भी अपना घर बसा ले तो फिर क्या होगा, नीचे वाले तो भूखे तरसे रह गए ना, फिर तो सागर भी अधूरा रह गया। तो जब सब अपना अपना कार्य करेंगे तभी तो कार्य पूरा होगा। देखो, नदियाँ कितनी भी पावरफुल हो, अंत में तो समुद्र में ही जाएगी ना। तो समुद्र तो गिन चुन के कम ही है, 5 ही है अभी देखा जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि मतलब यही है कि आत्मा जब तक ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति नहीं करेगा तो ये अधूरा ही है। जितने मर्जी जन्म ले ले, जितनी बार करोड़पति बन जाए, कितने अच्छे लड़का लड़की पैदा कर ले, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो अधूरा 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 अधूरा। 100 जन्म ले तो भी अधूरा, लाख जन्म ले तो भी अधूरा है। ये सृष्टि कई बार बने, कई बार खत्म हो जाए, रोज सूर्य निकले, रोज चांद निकले, तो भी अधूरा अधूरा अधूरा। जब तक उसको आत्मज्ञान ना हो अधूरा, जब तक उसको वो गुरु आके जागृत ना करे तब तक वो अधूरा ही है। तो इसीलिए ये इसकी कोई अंत है ही नहीं। धरती लोक की, मृत्यु लोक की बातों का कोई अंत नहीं। जब तक स्वयं को ना जानो सब कुछ अधूरा ही है। इसीलिए ब्रह्म ऋषि से ज़्यादा सुखी यहाँ धरती पर कोई नहीं। अच्छा अनंत भाई, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सारे लोग अपने अनुभव बताते हैं कि जब तक हम टाइम ट्रैवल के बारे में, सोल जर्नी के बारे में, और जो ये सूक्ष्म जगत के अनुभव हैं, इनको हम खुद से देख नहीं लेते, परख नहीं लेते या अनुभव नहीं करते, तब तक हम उस अद्वैतवाद पे नहीं पहुंच पाते, जिसकी बात जो शंकराचार्य ने कहा है कि यही है अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत ही है, आपको आखिर में एक ही होना है, देयर इज नो डुअलिटी। तो ये आत्माओं का कौन सा स्तर है कि पहले वो अनुभव करना चाहते हैं और उसके बाद वो उस सत्य पर यकीन करेंगी? मैं भी ऐसा ही था। जब मैं वकालत करता था, टाई कोट पहन के जाता था, तो मुझे लगता है मेरे से पहले तो बाल बहुत थे, अच्छा लगता था। मैं ऐसा मानता था मेरे से सुंदर कोई नहीं। ये तो हर इंसान, हर जीव ऐसा ही मानता है। इतना ईगो था कि अरे मेरे पे बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे पास ये, मेरे पास वो, इतनी बड़ी फॉर्म है। हाँ, ये सब। मतलब हालांकि हम इतने बड़े दुनिया के लेवल पे नहीं थे, पर देखो, एक गरीब व्यक्ति भी है ना, उसको जवानी का बड़ा नशा रहता है। भगवान ने ये सबको नशा दिया है, चाहे गरीब का लड़का हो या अमीर का लड़का हो, दोनों ही बाल ऐसे ऐसे करेंगे और जवानी को ही ऐसा मानेंगे कि ये ब्रह्म सुख है। तो हम भी ऐसे ही थे। लेकिन जब ज्ञान सुनते गए, समझते गए, अनुभूति करते गए, तब धीरे धीरे समझ आया कि ये तो मृत्यु लोक है भाई, इससे तुम कुछ ले नहीं सकते। जब तक तुम्हारी जवानी है तब तक तो नशा है। जैसे ही 40, 50, 60, 70 पे पहुंचोगे ना, मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं, पता चल जाएगा कि ये किस खुशी को लेके तुम बहुत खुश हो रहे थे। और अंत में जाके आंखें खुलेगी। इससे पहले अभी देख लो, तुम्हारे घर में अगर कोई 70, 80, 90 साल का बंदा हो, उसको देख लो कौन सा सुख भोग रहा है। यही जवानी तुम्हारी एक दिन जाने वाली है। तुम भी इस स्टेज में आने वाले हो, या मैं भी हूँ, या कोई भी हो। तब देखो तुम्हारा कौन सा सुख मिलेगा, बताओ। ना खाने का सुख, हाँ, ना पीने का सुख, क्या तुम्हें सुख मिलेगा? सब निकल जाएगी ये घड़ी। हाँ, तो धीरे धीरे आत्मज्ञान हुआ ना, सत्य समझ में आने लगा। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बापूजी जो बोल रहे सत्य है। क्योंकि मन नहीं बदल रहा था ना, इसलिए मानने को तैयार नहीं था ना। मन सबसे बड़ी चुनौती मन की है। मन नहीं मानता किसी बात को। मैं ऐसा मानता था कि ये तो बुड्ढों का काम है, तो बुड्ढे होंगे तो बोलेंगे, बोलते रहेंगे, अब उनके पास कुछ है नहीं तो बोल यही करेगा और क्या करेंगे। लेकिन सच में जब मैंने अपने मन को बदलता देखा, अपनी बुद्धि को बदलता देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ये मार्ग सच्चा है। और मैं बाबूजी को बोलता उस वक्त भी कि अगर आप ये जो कह रहे हो, अगर मुझे अनुभूति हुई तो मुझे दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि मुझे बोलते, मेरी बंद कर दे बोलती। और समझ गए। और तब मैं इस मार्ग में आया और फिर ये चीज़ें चलती गई। तो बात यहाँ मन की है, बस मन नहीं बदल रहा, बुद्धि नहीं बदल रही। और इसके पीछे है कि हमारा प्रारब्ध पकड़े हुए हैं, ये छोड़ने को तैयार नहीं है, इस मार्ग पे धीरे धीरे चलने को तैयार नहीं है। अगर मैं योग नहीं करूंगा ना, तो 100% मुझे भी कोई प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ योग शब्द से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। धीरे धीरे तब मन बदलेगा। और तब आप देखोगे कि मैं तो बदल चुका हूँ भाई। अब मैं वो वकील, मैं तो वो कपड़े भी पहनना नहीं चाहता। आप समझ रहे, मैं तो भगवान से हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कभी ऐसे कपड़े भी ना पहनने हो। अब मृत्यु लोक में अभी हम नहीं फंसना है, अभी हमें अमर लोक की ओर जाना है। तो बुद्धि बदल गई ना, मन बदल गया, तो सब कुछ बदल गया। अब क्या बाकी, कुछ नहीं। तो ये जरूरी है कि ज्ञान मार्ग में चले, बिना चले तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बातें ही रहने वाली है। अगर मैं ऐसे समझूं अनंत भाई कि हम अद्वैत से थोड़ा द्वैत की तरफ बढ़े, कि एक क्रिएटर हैं जिन्होंने हम सभी को बनाया और हम सभी उनके ही अंश हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमारे हर आत्मा की एक कैटेगरी बन गई है।
तो जिनको हम चूजन वन कहते हैं उनको मैं 2 कैटेगरी में रखती हूँ। एक चूजन वन जो यहाँ पर दुनिया को बदलने आए हैं, भोग विलास करने आए हैं, कुछ बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने आए हैं, जो कि हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मुझे नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे चूजन वन जो हमारे हिमालय के योगी हैं, जो कहीं और भी दुनिया में योगी तपस्वी बैठे हैं, आप जैसे लोग और जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनके जैसे लोग, बापूजी जैसे लोग। तो ये जो कैटेगरी है, ये चूजन सोल्स हैं, इन लोगों का क्या कर्मा होता है? देखो, उनको पहले से पता होता है कि वो विशेष काम के लिए धरती पर आए, और ये उसकी, जैसे बचपन से मुझे पता था कि मुझे मोह माया में नहीं पड़ना। ठीक, मुझे जैसे मेरा भी जन्म होने वाला था तो मेरी माता जी जो है स्थूल, जो हमारी माता मेरी मदर है, वो कह रहे थे कि मेरा लड़का होगा तो मैं विश्व कल्याण में लगाऊंगी। ठीक, तो ये उनका संकल्प था, और जब हम धरती पे जन्म लिया, ये सब कुछ हमने सूक्ष्म जगत में पहले ही तय किया था, और फिर हम जब धरती पे आए तो वही संकल्प और वही संस्कार जागृत हुए और इस मार्ग में चले। लेकिन जैसे ये जन्म लेता है ना बच्चा, तो फिर ये वायुमंडल उसको प्रभाव करता है। जैसे वो जवानी आती है तो उसके हार्मोन्स उसे दौड़ाते हैं, फिर वो वायुमंडल उसे खींचता है, जवानी की ओर खींचता है, आकर्षण की ओर, भोग की ओर खींचता है। लेकिन जैसे जैसे वो आत्मा पे फोकस करता है तो धीरे धीरे ये कम होता जाता है, और उसको अंत में पता चलता है कि हाँ यार, मैं तो इसके लिए आया हूँ। तो सूक्ष्म जगत में जैसे राम थे, कृष्ण थे, जितने भी दिव्य आत्माएं थी, वो पहले ही नक्की करके आए कि मैं इसके लिए ही आया हूँ। कि राम और कृष्ण इतने सामान्य मनुष्य थे कि बार बार जन्म लेंगे, क्या वो पागल है कि इतनी ऐसी मृत्यु लोक में बार बार फंसेंगे? तो ऐसे ही दिव्य आत्मा जो चूजन वन है, वो पहले से तय करके आती है, सूक्ष्म जगत से तय होता है, और वो वही करेगी, और वो इसके बिना और कुछ कर ही नहीं सकती। अगर वो करेगी तो उनको इतना लॉस होगा कि जीवन वो सोच नहीं पाएगी, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो ये करने आया था, ये हो रहा है। अच्छा है, तो ये बात है। मुझे भी शेयर बाजार का बहुत शौक था, लेकिन जब मेरा लॉस हुआ ना, तब मेरी आंखें खुली। तो बार बार हमारी माँ बोले मुझे कि तू ये करने के लिए नहीं आया है, तेरा काम कुछ और है। और वो मुझे बोले, मैं कहा माँ हो के ऐसा बोलते हो, मेरा नुकसान सोचते हो? तो बोले नहीं, ये तू ये काम के लिए नहीं आया, तुझे विशेष काम करना है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आत्माएं विशेष काम के लिए आती हैं, उनको जगाया जाता है। जैसे हनुमान जी भूल गए तो जामवंत जी ने याद कराया कि तू तो उड़ सकता है, तू तो ये काम कर सकता है। तो ऐसी दिव्य आत्माएं मिलकर उनको जगाती है, चाहे सपनों में के माध्यम से, चाहे स्थूल में गुरु मिल जाए, चाहे कोई उनको दिव्य आत्मा, राह चलता बंदा भी तुम्हें बोल देगा, अरे तू कहाँ फंस गया है, तुम 100 बार सोचोगे अरे ये क्या बोल के क्या। तो ये हमें साइंस मिलते हैं, ऐसे निशानियां मिलती हैं कि तुम विशेष हो, तुम धरती पे नहीं हो, ऐसे बंदे नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम शिव हो। शास्त्र तो बोल बोल के थक गए, लेकिन कान में आके कौन बोलेगा? मच्छर तो बोलेंगे नहीं, कोई दिव्य आत्मा ही बोलेगी, कोई दिव्य आत्मा ही जगाएगी। किसी का पॉडकास्ट सुन लेंगे तो जाग जाएंगे, यार ये तो बोल रहा है, सच बात है। हर एक के जीवन में जब परिवर्तन का टाइम आएगा ना, तो वो जागेगा। एक समय आता है एक इंसान के, जैसे हमारे ग्रह बोलता है कि तू 40 साल का होगा ना, फिर तेरा राजयोग शुरू होगा। तो हम 40 साल तक क्या झक मारेंगे या क्या करेंगे, जुआ खेलेंगे 40 साल तक? नहीं, तब तक नियत कर्म करते रहेंगे। जितना हमारा ज्ञान और अज्ञान है उसके हिसाब से ही कर्म करेंगे। अचानक तो कोई नहीं जागता, कोई तो जगाएगा। तो इसीलिए तो ये सोशल मीडिया क्या कर रहा है, जगा भी रहा है, डुबा भी रहा है। हमारी जैसी बुद्धि ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसा आप स्क्रॉल करोगे वैसी रीलें आनी शुरू हो जाएगी। तो आप संकल्प करके देखो कि मुझे शिव बनना है, मैं फंसने वाला मृत्यु लोक का जीव नहीं हूं। तो देखो आपको कितनी, आप सोच के देखो आपको कितने जबरदस्त पावरफुल लोग मिलेंगे, पावरफुल पॉडकास्ट मिलेंगे, पावरफुल चीजें होने लग जाएगी जीवन में कि बस मुझे मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। 100% होगा। मैंने तो देखा जीवन में, जब हम बापूजी को 100 लोग भी नहीं जानते थे, और आज इतने सारे लोग, और वो भी इतनी अच्छी आत्माएं जिनका जीवन का अनुभव सुन के हमें लगे कि नहीं यार सच में वो दिव्य आत्मा है। भले एक सामान्य मनुष्य के रूप में है, लेकिन उनकी सोच देखिए, उनके कर्म देखिए, तो हमें लगे यार ऐसे भी लोग हैं धरती पर, सच में है। भले वो बिलियनर नहीं है या, लेकिन एक दिन जब वो जागेंगे तो वो सब दुनिया का भला करेंगे। अनंत भाई, एक आखिरी सवाल जिसको मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, वो ये है कि जो भी चूजन सोल्स हैं, जो यहाँ पर कुछ बदलने आई हैं या फिर कुछ ऐसा कर्मा करने आई हैं जिससे कलेक्टिवली जो कॉन्शियसनेस है वो रेज हो और हम इस मृत्यु लोक से छुटकारा पा सकें, बर्थ्स रीबर्थ के साइकिल में दोबारा ना फंसें। ऐसी आत्माएं ना अभी जागृत नहीं हुई हैं, उनको अभी कन्फ्यूजन है, माया का वेल अभी उतरा नहीं है। तो
कुछ संकेत सूक्ष्म जगत उन आत्माओं को देते हैं? अगर देते हैं तो वो क्या संकेत है जिनसे जो अभी मेरी ऑडियंस सुन रही है, अगर उनको ये चापर संकेत मिल रहे हैं तो वो एकदम जग जाए? सच्ची बात है। आपने देखा था ना पहले आकाशवाणी होती है ना, शास्त्रों में या टीवी सीरियल में देखा। तो जैसे वो कंस को बोला ना कि तेरा देवकी का सातवां कौन सा पुत्र जो है वो तेरा विनाश कर देगा, तो आकाशवाणी होती थी ना। ऐसी आजकल आकाशवाणियाँ नहीं होती, पर सूक्ष्म जगत में जगाने वाली तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा होती है, तुम्हारे इष्ट की आत्माएं होती हैं, तुम्हारे गुरु की आत्मा होती है, जो सपने के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से किसी के द्वारा मैसेज दिलवाती हैं। बार बार तुम्हें ये साइन मिलते हैं, संकेत मिलते हैं जागने के। बार बार तुम्हारे सामने कोई रील आ जाएगी। अब मैं सच बताऊं ना, तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये रील, ये जो भी वीडियोस हमारे सामने आते हैं वो सूक्ष्म जगत के द्वारा आते हैं। जैसे अभी तो बोलता है ना कि आपकी आवाज़ वो गूगल सुन लेता है और वही एल्गोरिदम आ जाता है। परंतु मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि सूक्ष्म जगत जो है ना, टाइम मैच कराने के लिए, वो तुम्हें जगाने के लिए ऐसा वीडियो तुम्हारे सामने ले आएगा या ऐसे लोगों को मिला देगा। ये आप ऐसा मत समझिए कि ये सब ओकेजनल हो रहा है या हो गया होगा। कई बार जानबूझ के भी होता है, जीवन में करवाया जाता है। बार बार एक ही व्यक्ति मुलाकात हो या बार बार वो तुम्हें एक ही बात बोले, हाँ, तो ये सब संकेत है। मतलब ऐसा नहीं कि नशेड़ी बोलता है चल 2 पैक मारते हैं, चल घूम के आते हैं, ये संकेत नहीं है। आत्म जागृति की ओर के संकेत या तुम्हें अध्यात्म में ले जाने के संकेत। तुम माया में फंसे हो तो दिव्य रास्ते पे चलाने के संकेत। जैसे पायलट बाबा की आपने स्टोरी सुनी होगी, तो उनके गुरु प्लेन में प्रकट हुए, प्लेन में उतारा, फिर उनको जंगल में मिले, वहाँ से फिर उनको बोला कि कहाँ फंसा है, फिर उनको हिमालय ले गए, फिर वहाँ से 5 साल बाद बोला कि जा दुनिया का कल्याण कर। फिर उन्होंने कई आश्रम बनाए, विदेशों में जाके लोगों का कल्याण किया। तो ये सूक्ष्म जगत है, वो जगा रहा है, वो बता रहा है। राम को भी भगवान राम पर ब्रह्म धरती पर आके मनुष्य बने, तो उनके भी गुरु आए, उन्होंने भी वहाँ पे उन्होंने भी आश्रम की सेवा करी, झाड़ू मारे, पोछा मारे, जो कुछ भी किया, तो वहाँ पर उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी। कृष्ण को भी तो शिक्षा, तो ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो जागोगे कैसे? तो आज ही आप ज्ञान मार्ग में जाग जाओ। अगर आपको अपने में कोई सतो प्रधानता दिखाई देती है, आपको किसी को दान देके अच्छा लग रहा है या किसी का भूखे को खिलाने का मन कर रहा है, या अगर आपके अंदर कोई सत्व गुण है तो आप ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि मैं अच्छाई करके मुझे संतोष मिलता है, तो अभी भी आपके अंदर वो कहते हैं इंसानियत मरी नहीं है, या आपके अंदर वो आत्म तत्व अभी जिंदा है। तो अगर आप ये अच्छाइयों को फील कर सकते हो, अच्छी जगह पर जाके शांति प्राप्त कर सकते हो, तो अभी आपको जागने का समय आ चुका है। अगर आप ये कुछ नहीं महसूस कर सकते तो तुम पत्थर हो, फिर तो तुम कहीं मर्जी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा होगा। कई तमोगुणी लोग हैं, विकृत आनंद लेते हैं, ट्रेन को पत्थर मारते हैं, लोगों की शीशे फोड़ देते हैं, रात को जाते हुए लोगों को तंग करते हैं। तो विकृत आत्माएं भी है, पर तुम शुद्ध आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे मन में अच्छी भाव है। तो तुम कौन हो पहले तय कर लो और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। अगर तुम्हारी विकृति है और आज ये सुन रहे हो, तो बस वो विकृति को निकालने के बारे में सोचो। एक बार तुमने वो माया हटा दी ना, विकृति हट गई, तो फिर तो तुम सेवी हो, फिर तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस वो जगाओ, सतो प्रधानता जगाओ। 3 ही गुण है, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। 3 ही गुण से मनुष्य चल रहा है। अगर तमो हट गया तो रजो होगी। रजो मतलब इच्छा कि भाई बड़ा गाड़ी बंगला महल ले लूं। लेकिन अगर सतो प्रधान हो गए तो ये इसको भी छोड़ के परमात्मा की प्राप्ति की ओर जाओगे। अगर तमो प्रधान हो तो छीन के खाओगे। तो तुम 3 कैटेगरी में से अपने आप को देख लो। हाँ, और अपने मन को देख लो कि मन कहाँ खड़ा है। अब मन को शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध करो, योग करो, ध्यान करो, तप करो, यज्ञ करो, जो मर्जी करो, पर मन को सुधार लो बस। एंड सतोगुण तो देखिए श्री कृष्ण और श्री राम भी थे, सबने माया का भोग भी किया, हाँ, बड़े बड़े राजमहल में भी रहे, हाँ, लेकिन अटैच नहीं हुए। आसक्ति नहीं थी। तो मेन की आसक्ति ही है कि भाई डिटैच होके सारी चीजें देखो, आज है कल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो 10,000 करोड़ का मालिक होता तो अच्छा था, मैं तो दुनिया को सुधार लेता। तो अच्छी बात है ना, अच्छा गुण है तभी तो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। लेकिन अगर ये माया विकृत बन जाए तो फिर मन बिगाड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद भाई। और कोशिश तो हमने करी है अपने पॉडकास्ट के ज़रिए कि सूक्ष्म जगत को लोग जाने और एक उनके लिए भी जागृति पैदा हो, उनके अंदर की आत्मा जागृत हो, उनको पता चले कि आप भी उस
ईश्वर का ही, उस शिव का ही हिस्सा हैं, तो क्यों इस विकृति में पड़ रहे हैं, क्यों इस माया में पड़ रहे हैं, और क्यों अपना प्रारब्ध जो शायद आप कहीं खराब से लेके भी आए हैं, तो फिर क्यों उसको खराब कर रहे हैं और फिर एक नया प्रारब्ध बनाएंगे अगले जन्म में जिसको भोगेंगे आप। तो अभी वक्त है, जाग जाइए, चेत जाइए। इतने सारे विध्वंस हो चुके हैं, अर्दिन हो रहे हैं, अगर अभी भी हम नहीं जागेंगे तो वही वाली बात है कि भैंस के आगे बीन बजाना, कहावत सच ही साबित होगी। एक ही बात बोलते हैं, अंत में एक ही लाइन कहूंगा कि अगर आपके पास दाल रोटी की व्यवस्था है ना, तो आत्मा जागृति में लग जाइए। इस विश्व को बचाना है तो आपके पास यही समय है, अब समय नहीं मिलेगा आगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनंत भाई जुड़ने के लिए, और आपने भी मुझे मौका दिया, मैं बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके पास आके मतलब बहुत स्पेशल फील होता है कि देखो कोई सुनने वाला है। हाँ, ये मतलब अंदर से बातें, जो ज्ञान की बातें हैं, कोई बाहर लाने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है नंद भाई हम सब अपना एक सोल पर्पस से आए हैं इस धरती पर। आप अपना सोल पर्पस देख रहे हैं, साक्षी जी अपना देख रही हैं, मैं अपना देख रही हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और शायद ही हो सकता है मेरी एक डिज़ायर भी हो, मे भी शायद आगे जाके ये भी, इससे भी मैं पार पा लूँ, पर मेरी डिज़ायर ये है कि मैं लोगों को इस सूक्ष्म जगत से अवगत कराऊँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है स्थूल जगत है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, बट आप गलत हैं। सूक्ष्म जगत है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, अध्यात्म ही है जो कि वो साइंस तो बहुत शैलो है, बहुत सुपरफिशियल है, अगर गहराई में जाएंगे ना तो वहाँ अध्यात्म ही मिलेगा। और ये हाइजनबर्ग ने अपनी थ्योरी में भी कहा है, आइंस्टीन ने भी अपने आखिरी शब्दों में अपनी डायरी में इसी बात को लिखा है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनंत भाई फिर से इलावर्स के साथ जुड़ने के लिए। आपने आज बहुत सारी बातें सुनी होंगी, एलियंस के बारे में जाना होगा, आपको हो सकता है काफ़ी ओवरवेलमिंग लगे ये शुरुआत में पॉडकास्ट, लेकिन अगर फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं या आपने कुछ भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा देखा है और कहीं ना कहीं रिलेट किया है, तो मुबारक हो, जागृति वहाँ से शुरू हो चुकी है। अब लग जाइए अपने आप को खोजने में, ईश्वर को खोजने में। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले शुरुआत अपने आप से करिए, फिर अपने परिवार को जोड़िए, फिर सभी को जोड़िए। जुड़े रहिए इलावर्स के साथ, एक फिर से नए पॉडकास्ट के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगी, जहां हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत, ज्योतिष की दुनिया, अकल्ट को एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार। परम शांति। नमस्ते।